हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अभी तक आपने देखा कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसाइसन क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसाइसन में डिफरेंस क्या है। प्रिसाइसन हमें ये बताता है कि कोई भी वैल्यू डेसिमल के कितने प्लेस तक मेजर की गई है, और एक्यूरेसी ये बताती है कि जो आपने वैल्यू मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है। दोनों में आपने डिफरेंस देखा, आपने देखा कि वो किस बात पर डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करेंगे एरर क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? एरर क्या है। आइए देखते हैं एरर क्या होती है। हमारा टॉपिक है एरर। क्या है? टॉपिक है एरर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अभी हमने बताया कि एक तो ट्रू वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा डिसाइड होती है, साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत डिसाइड करते हैं। और एक हमारी जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती है, जिसको हम अपने लेबोरेटरी में मेजर्ड करते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे हम एरर कहते हैं। कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। The difference between the true value and measured value is called error. Means जो true value है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और आपने लेबोरेटरी के अंदर जो मेजरमेंट किया वो जो मेजर्ड वैल्यू आई, उसका डिफरेंस जो है वो वही एरर कहलाएगी। अब ये बात तो आपको पता है कि ट्रू वैल्यू मेजर करते समय जो कंडीशन थी, जो टेम्परेचर था, जो प्रेशर था, जो सिचुएशन था, जो इंस्ट्रूमेंट था, जो लोग थे, जिन परिस्थितियों में था, सेम हूबहू 100% वैसी सिचुएशन तो नहीं आ सकती है। तो कभी भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आ सकती है। इसका मतलब एरर 100% हमेशा होगी। एरर तो होगी ही होगी। हाँ, एरर कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एरर जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंडीशंस 100% हूबहू वही नहीं रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो मीन्स एरर जीरो कभी नहीं होती है, ठीक ना। एरर जीरो कभी नहीं होती है। एरर कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एरर जीरो नहीं होगी, ठीक ना। तो याद रखना है हम लोगों को, एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगर ये डिफरेंस कम है तो हम कहेंगे एरर कम है, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे एरर ज़्यादा है। ओके, तो एरर इक्वल टू हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा ट्रू वैल्यू ज़्यादा है या मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो गई, अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस में आएगा, एरर नेगेटिव होगी। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगी। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि मेजर्ड वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। देखिए, एरर में बी पॉजिटिव इफ ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, एरर में भी निगेटिव इफ ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है या ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम है। ओके, और ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के कभी बराबर नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो इसलिए एरर जीरो नहीं होगी। एरर होगी किसी भी मेजरमेंट में, एरर 100% होगी। कम होगी या ज़्यादा होगी ये अलग बात है, ठीक ना। तो हर एक मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। तो दूसरी डिफिनेशन क्या हो गई? द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब एरर हमें ये बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितने पास है। अगर वो ज़्यादा पास होगी तो उस केस में हमारी एरर कम होगी, अगर वो ज़्यादा दूर होगी तो एरर ज़्यादा होगी। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जी की ट्रू वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
3 स्टूडेंट ने जी का मेजरमेंट किया लेबोरेटरी में। एक का रिजल्ट आया 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक का रिजल्ट आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक का आया 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट में देखिए इधर कितनी आई, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आई। सेकंड में इधर कितनी आई देखिए, -0.1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की आई। थर्ड में इधर देखिए कितनी आई, +0.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की आई। तो देखिए इधर निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और इन दोनों में देखिए इधर सेम आई, इधर का मैग्नीट्यूड सेम आया, लेकिन एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव आई। ठीक ना। तो हम कहेंगे कि एरर जो है वो हमें ये बताएगा कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना क्लोज है। ज्यादा क्लोज होगा तो एरर कम होगी, अगर कम क्लोज होगा तो एरर ज्यादा होगी। इसका मतलब हो गया एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मीन्स एरर जो होती है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। ये डिफरेंस अगर कम होगा तो एरर कम होगी, ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो एरर कम ज्यादा होगी। और एक्यूरेसी जो है वो एरर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर एरर ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगी, एरर कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी एरर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर एक्यूरेसी ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि एरर कम है, अगर एक्यूरेसी कम है इसका मतलब एरर ज्यादा है। ओके, तो मीन्स मेजरमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैकबोन है, फाउंडेशन है। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बैकबोन है। एंड एवरी मेजरमेंट हैव सम अनसर्टेनिटी, हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। दिस अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, इसी को हम एरर बोलते हैं। So the uncertainty in the measurement of a physical quantity is called error, or the difference between the true value and measured value of a physical quantity is called error. अब हम जानना चाहते हैं कि एरर को क्लासिफाई कैसे करें, एरर को हम कैटेगराइज कैसे करें। तो अब हम देखेंगे कि एरर का क्लासिफिकेशन कैसे है, एरर को कैटेगराइज कैसे करें, एरर कितने टाइप की एरर्स होती हैं, उनको हम रिमूव कैसे करें, उनका करेक्शन कैसे करें। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं, ये हम स्टूडेंट्स हम देखेंगे। ये एरर जिसको आपने डिफाइन किया कि ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये कितने टाइप की होती है, इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करें। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप की होती हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर कर सकते हैं। एक इस बेसिस पर कर सकते हैं कि क्या हमें एरर्स क्यों हो रही हैं, उसके काजेज या रीजंस पता हैं या नहीं पता हैं, इसके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इस बेसिस पर कर सकते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड के बेसिस पर कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और कॉजेज, हम रीजन या कॉजेज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें काजेज अगर नोन है, पता है कि एरर्स क्यों है तब, और काजेज अननोन है, ये पता नहीं है कि एरर्स क्यों हो रही है। तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और कॉजेज, मीन्स उनके कारण क्या है, रीजन्स क्या हैं, उनके बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें अब दो बातें आती हैं कि हमें उनके काजेज पता है कि नहीं पता है कि एरर क्यों है, और काजेज अननोन हो, नहीं पता हो। अगर काजेज हमें पता है, रीजन्स पता है कि हाँ एरर क्यों है, किस प्रॉब्लम की वजह से है, क्या फॉल्ट हुई है, तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनके हमें कारणस पता होते हैं, जिनके रीजन्स पता होते हैं, तो उनका हम रिमूव कर सकते हैं या उनका करेक्शन एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं। और दूसरी बात, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में दो बातें होती हैं, दीज आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, दोनों नहीं होंगी। मतलब जो सिस्टमेटिक एरर होती हैं या तो प्लस में आएंगी या तो माइनस में आएंगी, एक सिंगल साइन के साथ आएंगी, बोथ साइन के साथ नहीं आएंगी। तो सिस्टमेटिक एरर की ये टेंडेंसी होती है कि ये या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी, में से सिंगल साइन की होंगी। दूसरी बात,
इनके हमें रीजन्स पता होते हैं तो कैन बी करेक्टेड अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, इनका करेक्शन भी कर सकते हैं रीजन, क्योंकि हमें इनके रीजन्स पता होते हैं कि ये इधर हुई क्यों है। अब हम सिस्टमेटिक इरर्स में कौन कौन सी इरर्स आ जाएंगी इनका डिस्कशन करेंगे। पहली आ जाएंगी इंस्ट्रूमेंटल इरर। क्या आ जाएंगी? इंस्ट्रूमेंटल इरर मीन्स जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हुई है, इम्परफेक्ट डिजाइनिंग हुई है, उसकी डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं है, तो उसमें एरर आ जाएगी और उस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, क्या इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन कहते हैं उस पर जो रीडिंग लिखी जाती हैं, तो किसी इंस्ट्रूमेंट पर जो रीडिंग लिखी जाती हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से उनका कैलिब्रेशन नहीं किया गया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट पर नहीं लिखी गई है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, तब भी इधर आ जाएगी। तो एक तो इम्परफेक्ट डिजाइनिंग की वजह से आएगी, एक इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन या ग्रेजुएशन की वजह से आएगी। कैलिब्रेशन मीन्स होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग राइट करने को कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो अगर इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन है या इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन है तब भी एरर्स हो जाएगी, इम्परफेक्ट डिजाइनिंग है उसकी तब भी एरर हो जाएगी। और जो है जीरो एरर, अगर जिस बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर उसमें जीरो एरर है, मींस जब आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखी है बर्नियर कैलिपर्स के दोनों जांच के बीच में, बर्नियर का जीरो मेन के जीरो से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, तो भी एरर आ जाएगी, इसे हम जीरो एरर कहेंगे। या जिस मीटर स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हो वो थोड़ी टूट गई है, वर्न ऑफ हो गई है, तब उसका जीरो जो है वो कम हो, जीरो उसका हट जाएगा, तब भी एरर आ जाएगी। तो पहली एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें एक तो इम्परफेक्ट डिजाइनिंग की वजह से आती है, एक इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से आता है, एक जीरो एरर की वजह से प्रॉब्लम आती है, एक वो अगर वेयर एंड टेयर हो गई हो, टूट फूट गई हो, तब भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा आती है इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर उसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है, प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट करे, किस ढंग से करे, तो फिर उसमें वो सही रीडिंग नहीं ले पाएगा, एरर आ पाएगी, एरर आ जाएगी। हम एक एग्जांपल ले लें, मान लो आपको बॉडी का फीवर मेजर करना है, आपने थर्मामीटर को लिया, आर्म पिट के नीचे लाके रख दिया। अब आर्म पिट के नीचे रखोगे तो वो बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर कम आएगा। तो ये क्या है? इम्परफेक्शन टेक्निक हो गई। मीन्स हमें पता नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं पता है, प्रॉपर तरीका नहीं पता है कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, ऑब्जर्वेशन कैसे लें, एक्सपेरिमेंट कैसे करें। तो अगर प्रोसीजर और टेक्निक सही नहीं है तो फिर उस केस में ये आपकी एरर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगली बात, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर वो केयरलेस है, वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अटेंटिव नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, और वो जो है बायस्ड है। बायस्ड मतलब उसकी हैबिट है कि हमेशा वो साइड से रीडिंग लेता है, तो वहाँ पैराडॉक्स आ जाएगा। तो मीन्स जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें इम्परफेक्शन की वजह से, उसके नॉलेज के ना होने की वजह से, उसके एक्सपर्ट ना होने की वजह से जो एरर आती है वो पर्सनल एरर कहलाती है। अब इसमें वो बायस्ड हो सकता है, बायस्ड मतलब उसकी पहले से हैबिट है कि वो हमेशा रीडिंग जब लेता है मीटर स्केल की तो तिरछा देखता है, तो वहाँ से पैराडॉक्स आ जाएगा, तो हम कहेंगे वो बायस्ड है। तो ये जो है इनकी या वो केयरलेस है, इस वजह से आ जाएगा। तो फिर ये आएंगे पर्सनल एरर में। अगला है एक्सटर्नल काजेज। जिस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो विंड वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर इनमें चेंज हो जाए इन कंडीशंस में तब भी एरर आ जाएगी, वो एक्सटर्नल काजेज में आ जाएंगी। तो ये सब आपकी किस में आ जाएंगी? सिस्टमेटिक एरर में आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सिस्टमेटिक एरर में आ जाएंगी। तो सिस्टमेटिक एरर में आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगी, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर आ जाएगा, पर्सनल एरर आ जाएंगी, एक्सटर्नल काजेज की वजह से जो एरर आ रही हैं वो एरर इसमें आ जाएंगी।
अब दूसरी है, अब इनके काजेज हमें पता होते हैं, इनके रीजन्स पता हैं, तो इनको एक लिमिट तक हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हम एपरेटस को चेंज कर दें, हम उस पर्सन को बदल दें जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक ना। हम नए एपरेटस यूज कर लें, प्रॉपर टेक्निक का यूज करें, प्रॉपर कंडीशंस का यूज करें जिन कंडीशंस में वो एक्सपेरिमेंट होना है, तो ये जो है एरर से दूर की जा सकती हैं, इनको करेक्शन किया जा सकता है। अगला है काज एंड अननोन, जिनके हमें कारण नहीं पता होते हैं कि इधर आई क्यों, इसका क्या क्यों फॉल्ट ये आई। जब इनके काजेज हमें नहीं पता होते हैं तो इनको हम करेक्टली 100% रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनको रिमूव करने का एक तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप ज़्यादा ले लीजिए और उनका मीन या एवरेज निकाल लीजिए, तो ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। तो इनके काजेज अननोन होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर, या इनका दूसरा नाम है इर्रेगुलर एरर। तो चाहे आप इर्रेगुलर एरर बोलो या रैंडम एरर बोलो, चाहे आप इर्रेगुलर एरर कहो या रैंडम एरर कहो। अब ये इर्रेगुलर क्यों होती हैं, इर्रेगुलर नाम क्यों आया, ये मैं बता दूं। इनका साइन और साइज दो, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों साइन के साथ हो सकती हैं। अर्थात साइन के रेस्पेक्ट में ये इर्रेगुलर है, मीन्स ये प्लस भी आ सकती हैं, इधर माइनस में भी आ सकती हैं। तो साइन के रेस्पेक्ट में ये इर्रेगुलर है, इसलिए इनको इर्रेगुलर एरर कहते हैं। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती हैं। दूसरा, साइज के रेस्पेक्ट में इनकी वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, ये बिग भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं। तो इनका साइज बड़ा, इनका साइज ज्यादा कम दोनों हो सकता है। तो अपने साइज के रेस्पेक्ट में भी ये इर्रेगुलर है, इसीलिए इसको इर्रेगुलर एरर भी कहते हैं। अब इस इर्रेगुलर एरर में लिस्ट काउंट एरर आ जाएगी, पर्सनल एरर आ जाएगी। अब लिस्ट काउंट एरर का मतलब ये हो गया, हमने बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक मिनिमम मेजरमेंट जो किया जा सके एक्यूरेटली, उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट होती है उससे ज्यादा एरर पॉसिबल नहीं है, उससे ज्यादा एरर पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी मीटर स्केल है, उसकी लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर से एरर ज्यादा एरर नहीं पॉसिबल है। बर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो उससे 0.01 सेंटीमीटर से ज्यादा एरर नहीं पॉसिबल है। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो उससे 0.001 सेंटीमीटर से ज्यादा एरर नहीं पॉसिबल है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से ज्यादा एरर नहीं पॉसिबल है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर आती है वो लिस्ट काउंट एरर कहलाती है। सपोज कर लो आपने मीटर स्केल से कोई भी मेजरमेंट किया, आपने उसको 1.52 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये रॉन्ग है। रीजन क्या है कि मीटर स्केल डेसिमल के 1 ही प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो आप 1.5 सेंटीमीटर राइट करिए। अगर आपने 1.52 सेंटीमीटर राइट कर दिया तो 1.5 तक तो सही है, लेकिन 2 जो डिजिट है वो उसकी लिस्ट काउंट से भी बियॉन्ड है, तो आप वो मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो ये एरर क्या कहलाते हैं? लिस्ट काउंट एरर। अगला पर्सनल एरर में, अगर वो पर्सन बायस्ड है, उसकी हैबिट पड़ी है कि नहीं वो हमेशा रीडिंग लेता है तो तिरछा होकर के लेता है, तो एरर आ जाएगी, तो वो बायस्ड कहलाएगी। तो बायस्ड पर्सनल एरर वो आती है उसमें सिस्टमेटिक एरर में, लेकिन अनबायस्ड है उस केस में अगर वो एरर कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो वो आपकी आती है किसमें? पर्सनल एरर में। तो ये पर्सनल एरर जो है और लिस्ट काउंट एरर ये रैंडम एरर में आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि रैंडम एरर को हम दूर कैसे करें। रैंडम एरर को 100% तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन इनको दूर करने का तरीका क्या है कि ये पॉजिटिव भी होती हैं, निगेटिव भी होती हैं, तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ले लेते हैं और सभी ऑब्जर्वेशन का मीन या एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये एरर कम से कम हो जाती हैं और जो मीन आता है उसी को ट्रू वैल्यू ले लेते हैं। तो इनको दूर करने का तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेंगे तो ये एरर कम होगी। अब अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड या साइज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे करें? एक है एब्सोल्यूट एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर? क्या है एब्सोल्यूट एरर? हमने बताया था कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन हम अगर उनका मैग्नीट्यूड ले लें, मॉड ले लें, मॉडुलस वैल्यू ले लें, किसी भी एरर का अगर मॉड ले लें तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। तो किसी भी एरर का अगर हम मॉडुलस ले लें या मॉड ले लें तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। अगली होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी एब्सोल्यूट एरर का हम एवरेज निकाल लें तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अगली होती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अगली होती है परसेंटेज एरर। अगली होती है आपकी परसेंटेज एरर। ये होती है आपकी परसेंटेज एरर।
ये होती है आपकी परसेंटेज एरर, ठीक ना। तो अब आपने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी, परसेंटेज एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परसेंटेज एरर हो जाएगी। अब इनके विषय में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, आपका परसेंटेज एरर क्या है, इनके विषय में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हम एरर्स को कैसे क्लासीफाई करें। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज मेजर्ड, A1, A2, A3 डॉट AN आर द मेजर्ड वैल्यू। सपोज कर लो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो हम लेबोरेटरी के अंदर गए, हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को का मेजरमेंट करना शुरू किया, कई ऑब्जर्वेशन किया, तो हमारी जो मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आई वो क्या आई? A1, A2, A3 डॉट AN आई। मीन्स हमने n मेजरमेंट किया, n टाइम्स उसका मेजरमेंट किया, तो उसकी वैल्यूज A1, A2, A3 डॉट AN आई। तो पहला स्टेप ये हो गया कि हमने फिजिकल क्वांटिटी ए का मेजरमेंट किया। हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए, इसका मेजरमेंट किया और ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज आई। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इसकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट प्लस AN कर करके अपॉन n कर दिया। इससे जो वैल्यू आएगी इसी को हम ट्रू वैल्यू ले लेंगे या मीन वैल्यू ले लेंगे, इसी को हम ट्रू वैल्यू ले लेंगे या मीन वैल्यू ले लेंगे। तो दूसरे स्टेप में हमने ट्रू वैल्यू निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें एरर देखनी है। मैंने बताया था कि एरर जो है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। एरर जो है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो देखिए एरर कितना आ जाएगा? फर्स्ट मेजरमेंट में एरर आ जाएगा डेल्टा A1 इक्वल टू AM माइनस A1 हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। सेकंड मेजरमेंट में एरर आएगा डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2 आ जाएगा। थर्ड मेजरमेंट में आ जाएगा डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3 आ जाएगा। डॉट डेल्टा AN जो आ जाएगा वो AM माइनस AN आ जाएगा। अब ये एरर है, ये आपका डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा AN, ये सब एरर है। क्या है? एरर है। और ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। अब ये एरर जो आई ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ग्रेटर अगर होगी तो पॉजिटिव आएगी एरर, अगर ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम होगी तो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम स्टेप 4 में आ जाएंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। जब किसी भी क्वांटिटी का या जब किसी भी नंबर का मॉड ले लिया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, द मॉड ऑफ ईच एरर व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। में जितनी भी एरर आई है उसका हम मॉड ले लें। देखिए मॉड A1 ले लें तो हो जाएगा मॉड AM माइनस A1, मॉड A2 ले ले तो मॉड A2 हो जाएगा AM माइनस मॉड A2, मॉड A3 हो जाएगा मॉड AM माइनस A3, ऐसे मॉड AN हो जाएगा मॉड AM माइनस AN। अब ये मॉड A1, मॉड A2, मॉड A3, मॉड AN ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। जब भी किसी चीज का हम मॉड ले लेते हैं या मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो मॉड A1, मॉड A2, मॉड A3, मॉड A4, मॉड AN आएंगी ये हमेशा पॉजिटिव होंगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगी। इन्हीं को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर या मॉडुलस ऑफ एरर। तो ये आपकी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सब क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट एरर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट एरर। और ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। अब नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जितनी ये एब्सोल्यूट एरर आई इन सबका एवरेज निकाल लो तो जो आएगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। देखिए द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई सबका एवरेज निकाल लो, सबका मीन निकाल लो तो उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? मॉड डेल्टा AM इक्वल टू मॉड डेल्टा A1
प्लस स्मॉल डेल्टा A2 प्लस स्मॉल डेल्टा A3 प्लस स्मॉल डेल्टा A4 डॉट डॉट प्लस स्मॉल डेल्टा AN अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड की गई हो, उसका आंसर राइट करना हो, तो उसका रिजल्ट देखिए कैसे राइट करते हैं। ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए की वैल्यू AM प्लस डेल्टा AM और AM माइनस डेल्टा AM के बीच में लाई करेगी। मीन्स इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ये ट्रू वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को राइट करते समय हम इस तरीके से राइट करते हैं, ए जो है AM प्लस डेल्टा AM और AM माइनस डेल्टा AM के बीच में लाई करेगी। या इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। इसको हम राइट करते हैं AM प्लस माइनस डेल्टा AM, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ए की वैल्यू जो है वो इसके और इसके बीच में ये लाई करेगी। इसको हम ऐसे भी राइट करते हैं, ठीक ना। अब अगली है रिलेटिव एरर। क्या होती है? रिलेटिव एरर होती है द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन्स जो आपने ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर ली है, इसका मीन एरर के साथ रेशियो ले लें तो ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन्स द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कहते हैं। मीन्स जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, अगर आप उसको मीन एरर से डिवाइड कर दीजिए या ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो जो आएगी वो रिलेटिव एरर कहलाएगी या फ्रैक्शनल एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिलेटिव एरर कहलाएगी या फ्रैक्शनल एरर कहलाएगी। तो द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो चाहे आप फ्रैक्शनल एरर कहो या रिलेटिव एरर कहो, एक ही बात है। अब अगली होती है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होती है? मैं परसेंटेज एरर क्या होती है? परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें देखना होगा। व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। मीन्स हमारी जो भी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आई, अगर उसको हम प्रतिशत में व्यक्त करें, परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, तो वो क्या कहलाती है? परसेंटेज एरर कहलाती है। परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर इनटू 100। परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर इनटू 100। तो ये परसेंटेज एरर कहलाती है। क्या कहलाती है? परसेंटेज एरर कहलाती है। तो जब भी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को परसेंट में शो किया जाए तो इसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज एरर कहते हैं। ओके, अब हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना है कि हम मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करें। और फिर जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ेगा और उन मेजरमेंट में एरर्स होगी, तो उससे जो रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे उस रिजल्ट में भी एरर होगी और एरर हमेशा ऐड होती है। एरर हमेशा ऐड होती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उससे हम जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें एरर का कैलकुलेशन कैसे करें। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है या प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या है। और ये एरर आपके एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके IIT के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आगे गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, KVPY के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हर एक कंपटीशन के लिए एरर इम्पोर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो लेक्चर को सुनना है, फिर जाकर के फिजिक्स गुरु के लिए सब्सक्राइब करना है। जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे या ग्रुप पर शेयर करेंगे। हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका एरर पर कमांड हो जाए। ओके, थैंक यू।